नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 12वां अध्याय, स्वामी कार्तिक चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परम उत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठे अपने साथ देवताओं को बैठा शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार ने भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर शिव पार्वती जी को प्रणाम किया। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती जी का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। 13वां अध्याय, गणेश चरित्र। सूत जी कहते हैं, स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रजानाथ, स्वामी कार्तिक का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, कृपा कर श्री गणेश जी का चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदना हुआ और हाथी का सिर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका शिरोच्छेद किया था। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति जी का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। उन्होंने अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपना कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मेल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकार से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो। तब पुत्र ने पार्वती से कहा कि माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार रक्षक रहो। मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो, मेरे घर के भीतर न आने पावे, कितनी भी कोई हट क्यों न करे। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठा
तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। इसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा, मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाते हो? यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है? तू नहीं जानता कि मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापति हूँ? मैं अपने ही घर में जाता हूँ। ऐसा कह जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी फिर भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कह बाहर ही स्थिर रहे। 14वां अध्याय, शिव जी के गणों से गणेश जी का विवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंसे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम शिव जी के गण हैं, तुमको हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको एक गण मानकर ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए जाते। अतः क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और वह द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिव जी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। हटने को कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती जी का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहां क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृत्तांत पार्वती जी से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि अभी क्षण भर के लिए भी मेरा पुत्र द्वार पर स्थिर न हुआ कि उनके गण आकर उसे छेड़ने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती पुत्र हूँ और तुम सब शिवगण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि पार्वती जी की आज्ञा से स्थिर हो, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर वृत्तांत को निवेदन किया। यह सुन शिव जी लोकी की गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करती है? निदान मेरी आज्ञा है, तुम लोग युद्ध करो, जो होगा सो देखा जाएगा। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा
ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुजा दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृग मृग चंदा चंदन मृग मृग चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबरी अंगे शिव बागंबरी अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडला चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।